नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम की करंट अफेयर सीरीज चल रही है, जिसके तहत आज 12वें नंबर का करंट अफेयर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें 40+ MCQ, साथ ही में उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये आने वाले कुछ बिहार के एग्ज़ाम होंगे, बीपीएससी ऑडिटर, बिहार दरोगा के एग्ज़ामों में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार किस क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, मलेरिया परजीवी अनुसंधान को ये प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी की ओरेशन एंड अवार्ड एकेडमी ने डॉक्टर सतीश मिश्रा, प्रिंसिपल साइंस डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR CDRI लखनऊ को वर्ष 2020 के डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह अवार्ड डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए व उनके और अनेक शोध जो मलेरिया परजीवी से रिलेटेड है, इसके मद्देनज़र उन्हें दिया गया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पेटेंट संशोधन नियम 2020 के तहत आवेदक को कई पेटेंट के लिए कौन सा एक ही फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी? अब जो अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे अलग अलग तरीके के पेटेंट करवाने के लिए, तो अब सरकार ने इसको संशोधित कर एक ही फॉर्म भरने की जो नियमावली है वो लागू कर दी है। तो फॉर्म जो है 27 फॉर्म कर दिया है। फॉर्म नंबर 27 भरना ज़रूरी है। ये जो है 19 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है, जिसमें 27 नंबर का फॉर्म जमा करने और प्राथमिक दस्तावेज़ों के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को और भी अधिक सरल बना दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, अक्टूबर 2020 में NTPC ने किस संस्थान की ग्रीन पहल के तहत कर्ज समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2020 में NTPC ने किस संस्थान के साथ मिलकर ग्रीन पहल के तहत कर्ज समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी आंसर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापानी बैंक के साथ ग्रीन पहल पर हस्ताक्षर किए हैं NTPC ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, न्यायिक कार्रवाई को यूट्यूब पर लाइव ऑनलाइन दिखाने वाला देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? जो है उच्च न्यायालय की जो गतिविधियां हैं, जो सुनवाई है, उसको यूट्यूब पर लाइव दिखाने के मामले में देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? सही जवाब है डी आंसर, गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि वह न्यायिक कार्रवाई को यूट्यूब पर लाइव दिखाना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नासा के किस मिशन ने चंद्रमा के प्रकाशित धरातल पर पानी की पहली बार पुष्टि की है? नासा के किस मिशन ने चंद्रमा के प्रकाशित धरातल पर पानी की पहली बार पुष्टि की है? तो चंद्रमा के सोफिया मिशन यानी स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने जो है पुष्टि की है कि चंद्रमा के प्रकाशित धरातल पर पानी की मौजूदगी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर में भूमि खरीद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है, जो यहाँ के राज्यपाल हैं उन्होंने जो है घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर और जो है में भूमि खरीद आप लोग अब कर सकते हैं। तो बाहर के निवेशक भी ज़मीन खरीद सकते हैं, सही है। नए संशोधित अधिनियम स्वास्थ्य सेवा या वरिष्ठ माध्यमिक या उच्चतर या विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या संस्थान के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, ये भी सही है। अगला तीसरा, जम्मू और कश्मीर में केवल वहाँ की कृषि भूमि खरीद सकते हैं, बाहरी नहीं खरीद सकते हैं, ये भी सही है, यानी डी आंसर सही है, पहला दूसरा तीनों सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। अक्टूबर 2020 में नासा ने चंद्रमा के किस सूर्य प्रकाशित क्रेटर पर पहली बार जल H2O की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो किस क्रेटर पर जो है पहली बार जल होने की मौजूदगी की पुष्टि की गई है? तो उस क्रेटर का नाम है क्लेवियस, नाम है क्रेटर का। किस डेटा से? एस्ट्रोनॉमी सोफिया के डेटा के इस्तेमाल करते हुए क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं का पता लगाया गया है। यह क्रेटर चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़े गड्ढों में से एक है और उसके दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। इसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। फेनी पुल। फेनी पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह असम के सबरम एवं बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया जा रहा है और इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। ये भी सही है। फेनी नदी पर बन रहा है और इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अगला है इसका निर्माण आरसीसी पुल के रूप में किया जा रहा है। ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अक्टूबर 2020 में भारत के किस पोर्ट ट्रस्ट के डायरेक्ट पोर्ट एंट्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जिसमें डायरेक्ट पोर्ट एंट्री होगी, ऐसे किस पोर्ट ट्रस्ट में होगी? तो उसका नाम है, डी ऑप्शन सही है, वीओ चिदम्बरनाग पोर्ट ट्रस्ट में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री लागू हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत का पहला रेत का टीला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला रेत का टीला यानी सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पार्क जो है गोवा में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित कोटड़ा भादली पुरातात्विक स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता में दूध उत्पादन के प्रमाण होने की पुष्टि की है? दूध उत्पादन के प्रमाण होने की पुष्टि की है। तो आपको बताना है कोटड़ा भादली पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है गुजरात में स्थित है। सही जवाब बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अक्टूबर 2020 में किस देश में एक स्कूली छात्र को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के लिए शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया था? किस देश में एक स्कूली छात्र को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के लिए शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया था? तो ये घटना जो है अभी हाल ही में फ्रांस में घटित हुई है। फ्रांस की राजधानी में एक इतिहास शिक्षक द्वारा कक्षा में पैगंबर साहब का कार्टून दिखाने पर उसका सिर कलम करने वाले की पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस ने बताया कि शिक्षक का सिर कलम करने वाला 18 वर्षीय चेचन्या मूल का किशोर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में देश के 30 जिलों में किस जिले का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सफल क्रियान्वयन में देश के 30 जिलों में से किस जिले को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो सर्वोच्च स्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को प्राप्त हुआ है, जिसने अपने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सफल क्रियान्वयन किया है और अच्छी रोडें बनाई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया है? किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया है। तो गुजरात राज्य ने जो है किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया है और जो है इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को सुबह 5 से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस पर्वत पर भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी यात्री रोपवे परियोजना से एक का निर्माण किया गया है? भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी यात्री रोपवे परियोजना में से एक का निर्माण किया गया है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, गिरनार पर्वत का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा गिरनार पर्वत पर रोपवे का शुभारंभ किया गया। गिरनार रोपवे की वजह से 3 किलोमीटर की दूरी केवल 7.5 मिनट में कवर हो जाएगी। इस रोपवे परियोजना को एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नासा ने चंद्रमा पर पहला 4G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ एक समझौता किया है? नासा ने चंद्रमा पर 4G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, नोकिया के साथ समझौता किया है। और ये जो समझौता है लगभग 14.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग भारतीय रुपए में 103 करोड़ रुपए में जो है ये समझौता किया गया है नोकिया के साथ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना के तहत ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य ने ये घोषणा की है कि ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना के तहत यूपी सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए मजदूरों को 12,000 रुपये जो है कि वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय वित्तीय सहायता योजना के तहत किस राज्य ने पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य ने वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बेटियों को किताबें खरीदने के लिए 7500 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित चीनी पिंक नदी डॉल्फिन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हाल ही में समाचारों में उल्लिखित चीनी पिंक नदी डॉल्फिन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरा नाम भी है, चीनी व्हाइट नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देश के 29 राज्यों में कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे ऊपर है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे ऊपर है। तो इस राज्य का नाम जो है हरियाणा है और सही जवाब बी है। हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार के अनुसार 2014 से 20 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना रहा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यूएस डॉलर में 358.29 बिलियन रहा है। साल 2008 से 2014 में कुल एफडीआई प्रवाह 231.37 अरब डॉलर की तुलना में साल 2014 से 20 में 55% उछलकर 358.29 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस देश के शोधकर्ताओं ने गले में ट्यूबरेलियल सलाइवरी ग्लैंड नामक एक नए अंग की खोज की है? तो कहाँ के शोधकर्ताओं ने की है? डी ऑप्शन, नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने इस अंग की खोज की है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इत्तेफाक से इंसानों के गले में एक नया अंग खोज निकाला है। वे वैज्ञानिक प्रोस्टेट कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे जब उन्हें यह अंग मिला। नीदरलैंड के कैंसर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स को गले के ऊपरी हिस्से में 2 लार ग्रंथियां मिली हैं जिन्हें ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड नाम दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। बैडमिंटन का डेनमार्क ओपन महिला एकल खिताब 2020 किसने जीता है? डेनमार्क ओपन महिला एकल खिताब 2020 जो है नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24।
CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार किस राज्य में हींग के पौधों का रोपण किया है? भारत में पहली बार किस राज्य में हींग के पौधों का रोपण किया गया है? तो ये जो है हींग के पौधों का रोपण हिमाचल प्रदेश में किया गया है और हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र में हींग की खेती शुरू की गई है। CSIR ने पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने खेती शुरू करने की घोषणा की है और ये खेती जो है लाहौल स्पीति में की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक से ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? किस विध्वंसक से ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया गया? इसका सही जवाब है INS चेन्नई से इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ट्रांस फैट मुक्त रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सही जवाब है ए ऑप्शन, वर्ष 2022 तक ट्रांस फैट मुक्त भारत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नीति आयोग ने किसकी मदद से फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की है? नीति आयोग ने किसकी मदद से फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की जो है स्थापना की है? तो जो है नीति आयोग ने अमेजोन के जो है मदद से इस सेंटर की उद्घाटन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अक्टूबर 2020 में जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार अधिकतम कितनी राशि खर्च कर सकता है? अब जो है अक्टूबर 2020 में जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा का कोई भी उम्मीदवार अधिकतम कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो अधिकतम राशि 77 लाख कर दी गई है। सही आंसर बी है। पहले ये जो है लोकसभा के लिए 70 लाख होती थी, लेकिन अब जो है बढ़ाकर 77 लाख कर दी गई है। वहीं विधानसभा के लिए पहले 28 लाख होती थी, अब 30.8 लाख कर दी गई है। पहले 28 लाख होती थी, अब 30.8 लाख कर दी गई है और लोकसभा के लिए 70 लाख होती थी, बढ़ाकर 77 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। संत मिसाइल जिसका परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया, किस तरह की मिसाइल है? संत मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? ये जो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। सही आंसर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह सूचकांक रिपोर्ट के रूप में विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन गलत है बिल्कुल। सूचकांक में विश्व के 107 देशों में भारत 94 स्थान पर है। ये सही है, 94 स्थान पर है। नेक्स्ट है GHI स्कोर पर 4 संघटक संकेतों के मूल्यों पर आधारित है। ये भी सही है। तो सही जवाब ए है। दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत की है? मिशन शक्ति की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है महिलाओं की खिलाफ अपराध से निपटने के लिए? सही आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस उद्देश्य से कपिला अभियान की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस उद्देश्य से कपिला अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बौद्धिक संपदा साक्षरता हेतु इसकी शुरुआत की गई है और इसका जो उद्घाटन था जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है, जो अपने शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जोजिला टनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जोजिला टनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसके तहत 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाना है। ये सही है। यह NH1 पर प्रस्तावित है। ये भी सही है। यह टनल श्रीनगर घाटी तथा लेह के बीच सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। ये भी सही है। यानी सही जवाब डी है। पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसी गेंदबाज ने आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक तेज गति से बॉलिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? किस गेंदबाज ने ये रिकॉर्ड बनाया है सबसे आईपीएल इतिहास में सबसे तेज बॉलिंग करने का? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, एनरिक नॉर्थजे, जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। नॉर्थजे ने जिस गेंद पर बटलर को बोल्ड किया वह गेंद 155.1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार वाली थी। वहीं इस ओवर में उन्होंने पांचवी गेंद 156.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी फेंकी, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है। नॉर्थजे ने अपने पहले ही ओवर में 4 गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा फेंकी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड में प्रशंसित पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन सा है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 में अत्यधिक प्रशंसित पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? सही जवाब है सी ऑप्शन, ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। पहली बार वैज्ञानिकों ने किस पदार्थ में कमरे के तापमान पर अति चालकता प्राप्त करने में सफलता हासिल की है? किस पदार्थ में कमरे के तापमान पर अति चालकता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है? सही जवाब है ए, कार्बोनियस सल्फर हाइड्राइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस रॉकेट ने अक्टूबर 2020 में पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रिकॉर्ड 3 घंटे एवं 3 मिनट में पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? उस रॉकेट का नाम सोयूज MS है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर नीलगिरी में हाथी गलियारा अधिसूचित करने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय को सही ठहराया है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 AG के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी में हाथी गलियारा अधिसूचित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को सही ठहराया है। क्वेश्चन नंबर है 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत ने म्यांमार को कौन सी पनडुब्बी देने की घोषणा की है? तो भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर नामक पनडुब्बी देने की घोषणा की है। सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।